सो फ्रेंड्स और बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9th है। 9th क्लास का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स के एरियाज को हम डिस्कस करेंगे और कंडीशन रहेगी पैरेलल लाइंस के बीच में। तो पहली थ्योरम जो है वो पहले हम डिस्कस कर लें, क्योंकि चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले आपको थ्योरम्स का नॉलेज होना चाहिए और इसको डीपली अच्छे से समझ में आना चाहिए एक्चुअली थ्योरम्स क्या रही हैं। चलिए कंटिन्यू करें टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किए हुए बिना ना जाइएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलो जी कंटिन्यू करते हैं। सीधा थ्योरम 9.1 आप देखेंगे तो पता पड़ जाएगा। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। मीन्स पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो एरिया में इक्वल होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करें। सबसे पहले गिवन पार्ट। गिवन में क्या होगा, कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूफ करना है तो आपको गिवन पार्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम क्या, उन्होंने पैरेलल लाइंस के बीच में बोला है तो ये लीजिए, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप क्लियर नजर आ रहा होगा। इसका नेम दिया मैंने A, B, C एंड D, ठीक है। पैरेलल में एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ किया इसी के साथ में, ये लीजिए, इसको आगे तक एक्सटेंड किया, ये एक और पैरेललोग्राम हो गया E और इसे हमने बोला F, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD एंड ABFE आर पैरेललोग्राम। ये क्या है, लाइज ऑन सेम बेस। बेस क्या आ गया AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB पैरेलल टू DF, ठीक है ना। सेम पैरेलल लाइंस बोलो या सेम पैरेलल्स बोलो, बोथ आर सेम। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वाला पार्ट हमें ये कह रहा है कि दोनों के एरिया को, तो प्रूफ में हमें ये चलना है, प्रूफ में इनके एरिया। अब एरिया कौन से, दोनों पैरेललोग्राम, तो हम बोले पैरेललोग्राम एरिया AR, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू AR, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE, ठीक है ना। इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब कंटिन्यू करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। देखिए, वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, वी हैव टू ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे वो समझना। ADE के अंदर एंगल ये वाला, BCF का एंगल ये, तो लिखे एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCF। रीजन क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसके किसके बीच में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो AD एंड BC पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC, और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल जो है आपका DC होगी, DC एज ए ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है। सिमिलरली इधर आ जाइए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC, एंगल BFC और रीजन वही, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ADE के अंदर AD इज इक्वल टू BCF में BC क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको दे रखा है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD रखा है तो इनकी अपोजिट साइड्स होंगी। सिमिलरली AF भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो इससे काम हो गया हमारा। देखो AS कॉन्ग्रुएंसी लग गया, तो ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCF। क्राइटेरिया क्या लगा, AAS कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस। तो अब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यस, देयरफॉर AR ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू AR ट्राइंगल BC, भाई एंगल्स का साइन लगाया नहीं होगा, BCF, ठीक है ना। AR ट्राइंगल ADE और AR ट्राइंगल BCF दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में ये कॉमन पार्ट है, दिस वन इज कॉमन पार्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये एरिया दोनों ही तरफ LHS और RHS में ऐड कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, देखो AR ट्राइंगल ADE, ठीक है, प्लस करेंगे क्या, एरिया ABCF, हम प्लस करेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCE, ठीक है, इक्वल टू ABCE को हम प्लस करने जा रहे हैं। फिर इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू AR ट्राइंगल BCF प्लस वही सेम AR एरिया सेम यही
ABCF, एरिया ABCF। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा कंप्लीटली, इसको ध्यान दीजिए, डायग्राम में आइए। एरिया ADE प्लस एरिया ABCF, ये पूरा कंप्लीट पार्ट तो क्या हो गया, ABCD बन गया ना। ध्यान दीजिए ये वाला पूरा पार्ट जिसमें ये वाला भी ट्राइंगल भी आ गया, तो ये पूरा ये पार्ट आ गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको एरिया AB और क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम ही हो गया। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ का एरिया आ जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हो गया हमारा, पैरेललोग्राम ABFE, ABFE, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD और दूसरा हो गया पैरेललोग्राम ABFE। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया क्या कि कोई भी टू पैरेललोग्राम्स अगर उनका बेस सेम हो, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और बेस सेम हो, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम, डाउट को, उस कंफ्यूजन को सोल्व करें। और कैसा लगा मुझे ये वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक भी करो। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।